रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले अली से बेकसां चारसाज़ा दर्दमंदां हम गरीबों के गमनिसार नाइबे परवरदिगार दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, उम्मत के जब गुनाह याद आते हैं तो रातों को उठकर रोने वाले, मरने के बाद सब मिलकर ख़बर के अंधेरे गड़े में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने ख़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा वाला आलि व सहबी वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा वाला आलि व सहबी वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलि व सहबी वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ अर्ज़ व समा के लिए हैं जिसने आपको और हम सब को माह रमज़ान अल मुबारक की पहली जुमा में जमा होने की तौफ़ीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर दुआ करें कि मौला आज की जुमा के दिन एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो तेरे नज़दीक बड़ा कीमती है, इसी तरह मेरे मौला इस लम्हात में हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पूरा रमज़ान का महीना रोज़े रखते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए, तरावी पढ़ते हुए, नेकियां करते हुए दिन और रात गुजारने की ताकत और तौफीक नसीब फरमा और आने वाला साल रमज़ान तक हमें सेहत और तंदुरुस्तियां अता फरमा और जो कुछ भी जुमा में पैगाम दिया जाएगा इस पर हम सब को अमल करने और दूसरों तक इन बातों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए जो करम फरमाया है, शायद किसी नबी की उम्मत पर इतना करम नहीं था जितना इस नबी की उम्मत पर करम है। और ऐसा महीना, ऐसे लम्हा किसी भी पैगंबर को और किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह नहीं दिया जो ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को अता फरमा दिया। उसमें ये माह रमज़ान है जो बड़ी बरकतें, रहमतें साथ लेकर आया। क्षमा छम अल्लाह की रहमतें इस वक्त माह रमज़ान के रोज़ेदारों पर बरस रही है और उसकी रहमत सब पर बरस रही है। और कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाने वाले उठा रहे हैं और कुछ लोग गफलत में पड़े सो रहे हैं और दुनिया की मोहब्बत के नशे में आखिरत को भूल गए, नबी के एक एक फरमान को भूल गए, अल्लाह के फरमान को भूल गए। और वो लोग दुनिया में अभी भी रमज़ान में गफलत में पड़े हैं। जो लोग रोज़े से हैं वो बेदार हैं और जो लोग रोज़े से नहीं हैं वो गफलत में पड़े हैं। आइए आज वो गफलत का पर्दा आज की जुमा में उठा लीजिए, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लीजिए। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है, सेहत देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, रोज़ी देने वाला भी अल्लाह है, रोज़ी छीनने वाला भी अल्लाह है, अमीर बनाने वाला भी अल्लाह है, गरीब बनाने वाला भी अल्लाह है, तंगदस्ती में मुब्तला करके आजमाने वाला भी अल्लाह है, माल देकर आजमाने वाला भी अल्लाह है, दिन को रात में बदलने वाला भी अल्लाह है, रात को दिन में बदलने वाला भी अल्लाह है, सारी कायनात को चलाने वाला भी अल्लाह है। जब सब कुछ अल्लाह ही के करम से चलता और देता है तो फिर रोज़ा रखने में डर कैसा, रोज़ा रखने में खौफज़दा कैसे, रोज़ा रखने में हिचकना कैसा, रोज़ा रखने में हैबत खाना कैसा, रोज़ा रखने से डरना कैसा। क्या अल्लाह अपने बंदों से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत नहीं करता? आपका ज़मीर कहेगा नहीं, मेरा मौला एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह बंदों से प्यार करता है, बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। अभी दुनिया में बेटा माँ के शिकम से नहीं आया मगर माँ ने पेट में क्या है ये नहीं जाना, बेटी है क्या बेटा नहीं मालूम, रोजी कैसा देना नहीं मालूम, मगर अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। माँ के पेट में रखकर भी रोजी दे रहा है, माँ के शिकम में रखकर भी रोजी दे रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया में आने के बाद जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और जब माँ के शिकम में था तब अल्लाह उसको रोजी दे रहा था। मेरी कौम के जवानों, हमारा रब हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हमारा पालनहार हमसे मोहब्बत करता है, वो बड़ा रहीम है। बंदा जब अल्लाह की तरफ रुजू होता है तो अल्लाह ताला गुनाहगार की एक सदा पर 10 मरतबा लब्बैक कहता है। मगर आज हम अपने रब के फरामीन को पचे पुष्ट डालकर माह रमज़ान के रोज़ों की कदर नहीं करते, इसका एहतराम बजा नहीं लाते, रमज़ान अल मुबारक की ताज़ीम नहीं करते, रमज़ान का अदब बजा नहीं लाते। आओ सरकार मदीना के दीवानों, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो रमज़ान का एहतराम नहीं करेगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो माह रमजान का अदब नहीं करती है, वो कौम कभी कामयाबी की मंजिलों से हमकनार हो नहीं सकती जो कौम माह रमजान के महीने में खुले आम खाते पीते फिरते हैं। उस कौम को इस जमीन पर जीने का हक नहीं है, इस कौम को तबाह ताराज कर दिया जाएगा जो रमजान के महीने में हट्टे कट्टे तराना होकर भी रोजा नहीं रखते। उस कौम को बर्बाद कर दिया जाएगा, हिलाक कर दिया जाएगा, तबाह ताराज कर दिया जाएगा।
आज कितने लोग रोजे से हैं, आज के इस गर्मी के दिनों में कितने लोग रोजे से हैं और कितने नहीं है। ये जो लोग रोजा नहीं है वही जानते हैं। आइए सरकार मदीना के दीवानों, मैं आपके सामने हालात हाजिरा के साथ साथ माह रमजान की कदर करने वाले उन कदरदानों की कदर कितना बढ़ती है और जो माह रमजान की कदर नहीं करते, आम दिनों में कैसे खाते पीते फिरते हैं वैसे ही खाते पीते रमजान में भी फिरते हैं, उनकी वजह से कितने लोग मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, ये भी आज आप जान लें। और उसके साथ साथ आज की वो तारीख है, यानी चौथा रमजान अल मुबारक का रोजा चल रहा है। कल जो तारीख गुजरी है माह रमजान की 3 तारीख है, ये वो तारीख है जिसमें मखदूम कायनात सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का दिन है। उनका उर्स शरीफ माह रमजान की 3 तारीख को मनाया जाता है। मैं खातून जन्नत के कुछ वाक़ियात भी आपके सामने रखूंगा। ये फातिमा कौन है और खातून जन्नत किसे कहते हैं, ये भी आप सुने, ये ईमान भी ताज़ा होगा और इंशाअल्लाह खातून जन्नत के चाहने वाले एक रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे। आइए सरकार मदीना के दीवानों, माह रमज़ान की 3 तारीख जो है ना, ये खातून जन्नत के विसाल का दिन है, मखदूम कायनात के विसाल का दिन है। ये जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत के उर्स का दिन है। माह रमज़ान की 3 तारीख को फातिमा इस दुनिया से चलेगी। वो कौन फातिमा है जो मेरे नबी सबसे ज़्यादा फातिमा से मोहब्बत करते थे? वो कौन फातिमा है जो क़ियामत के दिन जब इनकी सवारी आएगी तो अल्लाह अहले महशर को हुक्म देगा, अपनी गर्दनों को झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। वो कौन खातून जन्नत जिनको मेरे नबी सूंघ कर कहते थे, बेटी फातिमा तुझसे जन्नत की खुशबू आ रही है। वो कौन फातिमा जिसको मेरे नबी ने जिगर का टुकड़ा कहा है। वो कौन फातिमा जो हसनैन करीमैन की माँ है। वो कौन फातिमा जिसके पर्दे को देखकर काफिर भी इस्लाम कबूल करते हुए नजर आते हैं। वो कौन फातिमा जो भूखी प्यासी रहकर भी आने वाले साइल के सवाल को पूरा करती है। वो फातिमा अल्लाह अकबर जो अली की बीवी है। वो फातिमा जो अली की बीवी और शरीक हयात है। वो फातिमा जो अपने शोहर की बेलोस खिदमत करने वाली, अल्लाह अकबर, वो खातून जन्नत अपने बाबा की उम्मत से कितना प्यार करती है। इस एक वाक़ये से अंदाजा लगाइए। जैसे कि आप जानते हैं, मगर तबरुकन और बरकतन मैं अर्ज कर दूंगा, फातिमा की जब बात आती है तो फातिमा के सारे वाक़ियात भी याद आते हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, आका आज मेरे घर में आपको दावत देना चाहता हूँ, गरीब के घर तशरीफ लाए। उस्मान गनी के घर की दावत थी। मौलाए कायनात ताजदार अरब व अजम सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल करते हुए वादा कर लेते हैं, जब मेरे नबी उस्मान गनी के घर जाने लगे, उस्मान गनी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे एक कागज और कलम लेकर चल रहे हैं। साथ में अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी है, मौला अली शेर खुदा भी है और उस्मान गनी अपने हाथ में एक कागज और कलम लेकर हुजूर के कदमों को नोट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे उस्मान गनी का घर आया, साहबा ने पूछा, तुमने ये क्या लिखा? उस्मान गनी ने अर्ज किया, नबी के दौलत कदे से लेकर इस फकीर के घर तक जितने नबी के कदम गिरे हैं उतने गुलामों को मैं आजाद कर दूंगा।
उतने गुलामों को मैं आजाद कर दूंगा। ये कहकर आप अपने घर में उस्मान गनी ने शानदार दावत फरमाई, तमाम साहबा ने तनाउल फरमाया, नबी कायनात ने भी तनाउल फरमाया, दावत मुकम्मल हो गई। मौला अली अपने घर जाते हैं, फातिमा के घर जाते हैं। फातिमा ने अली का चेहरा देखा, देखकर कहने लगी क्या बात है, उदास उदास नजर आते हैं। फरमाते हैं कि मैंने अभी अभी उस्मान गनी के घर की दावत को देखा, उन्होंने आपके बाबा नबी को दावत दी थी, बड़ी शानदार दावत दी। मैं इसलिए उदास हूं कि काश मुझे भी अगर अल्लाह दौलत देता। उस्मान गनी ने एक एक कदम पर गुलामों को आजाद किया और मेरे नबी को आज राजी कर लिया। काश अगर अली के पास भी दौलत होती, मैं भी आका को दावत देता। मेरे घर का हाल तो ये है, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता, गुर्बत में जिंदगी हम काटते हैं। खातून जन्नत ने अली की जुबान से ये जुमले सुने तो फातिमा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देना चाहते हैं तो जाओ, मैं इजाजत देती हूँ, आप मेरे बाबा को दावत दे देना। कहा फातिमा फिर हम दावत दें? हाँ दावत दे देना, दावत देना, बाबा जान को दावत देना, दावत देना हमारा काम है, खिलाना मेरे परवरदिगार का काम है। फातिमा को अपने रब पर कितना भरोसा था। इधर मौला अली जाते हैं, मेरे आका को दावत देते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावत को कबूल करते हैं। इधर फातिमा एक खाली हांडी चूल्हे पर चढ़ाती है, सजदे में गिर जाती है, रोना शुरू करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, आज मैंने तेरे नबी को दावत दी है, मेरे घर तेरा महबूब आ रहा है, मेरे बाबा जान आ रहे हैं, आज मेरी लाज रख लेना। इधर खातून जन्नत रो रही है, उधर मेरे आका साहबा के साथ अली के घर तशरीफ लाए। जैसे ही दस्तर लगाया गया, फातिमा ने कहा, अली ने आकर फातिमा से पूछा। फातिमा बड़े यकीन के साथ कहती है, जाओ हांडी देखो, मैंने चूल्हे पर चढ़ाई है। देखा तो वहां सारी चीजें पकी हुई नजर आती है, हैरान हो जाते हैं। वो पका हुआ सारी चीजें लाकर खातून जन्नत के हुक्म पर अली मेरे आका के सामने रखते हैं। दस्तरखान पे लाकर रखा गया, आका तकसीम करते हैं। खाते खाते नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते ये खाना कहाँ का है? कहा कहाँ का है? ये खाना जन्नत से लाया गया है, जन्नत से लाया गया है। आप गौर तो करो, खातून जन्नत के घर में जन्नत का खाना जन्नती खा रहे हैं, जन्नत से लाया गया खाना जन्नती साहबा खा रहे हैं। उधर अली आते हैं, फरमाते फातिमा, उधर उस्मान ने एक एक कदम पर गुलाम को आजाद किया, हम क्या करें? फातिमा कहती कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगी, आप आमीन कहना। वो कैसी दुआ होगी जो फातिमा कर रही है? उस दुआ पर आमीन कहने वाले अली हो, फिर उस दुआ का आलम क्या होगा? फातिमा दुआ कर रही है, अल्लाह अकबर। वो फातिमा जब नबी के पहलू में बैठती है तो मौत का फरिश्ता भी अंदर दाखिल नहीं होता। वो फातिमा दुआ कर रही है, कहती है कि मेरे मौला, उधर उस्मान को तूने गनी बना दिया और उन्होंने एक एक कदम पर एक एक गुलाम को आजाद कर दिया, मगर मेरे पास दौलत नहीं जो मैं गुलामों को आजाद कर दूं। लेकिन ए अल्लाह, फातिमा की चादर की लाज रखते हुए मैं दुआ करती हूं, मौला मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। फातिमा रो रही है, आवाज आती है, ए फातिमा, तेरी आंखों में आंसू निकले तो आसमान झूम जाता है, फरिश्ते रोते हैं। फातिमा, तेरे नबी के एक एक कदम की बरकत से 70-70 हजार गुनाहगारों को हम जहन्नम से निकालकर जन्नत अता कर देंगे। ये है फातिमा जो हमारे लिए रो रही है। 3-3 दिन तक फाखे की जिंदगी गुजार कर भी बाबा जान को खुश करके उम्मत की बख्शिश के लिए रो रही है, हमारे लिए, हम गुनाहगार उम्मत के लिए रो रही है। और आज ये उम्मत नबी का कलमा पढ़कर क्या सिला दे रही है? गर्मी का बहाना बनकर रोजा छोड़ने वालों, गर्मी का बहाना बताकर रोजा तर्क करने वालों, क्या सूरत लेकर जाओगे खियामत के मैदान में? क्या सूरत दिखाओगे अपने मौला को? कौन सा चेहरा दिखाओगे?
खुदारा मुसलमानों, एक रोजा भी माह रमजान का छोड़कर पूरे साल भर के रोजे रखकर भी रमजान के रोजे की भरपाई नहीं कर सकते। वो रोजे की फजीलत माह रमजान में ही अल्लाह अता करता है। आज के दिन ये गर्मी में हम लोग रोजा छोड़ रहे हैं और खातूने जन्नत है अपने बाबा की उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रही है। आप जरा गौर तो करो कि आज का जमाना ऐसा दौर गुजर रहा है, हम जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं ये कैसा जमाना गुजर रहा है। हर जगह हम तो वाक़िया सुनते थे कि मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के बदन से कपड़े निकालकर उन्हें गर्म रेत पर सुलाकर वजन पत्थर रखा गया, कोड़े बरसाए गए, हम सुनते थे। मगर आज वो जमाना भी देखने को मिल रहा है, मुसलमानों का लीचिंग हो रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है, हमारी बहनों की अस्मतें लूटी जा रही है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमारे घर अल्लाह के घरों को शहीद किया जा रहा है, कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही है, नौजवानों का कत्ले आम हो रहा है। मगर इसके बावजूद भी मुसलमान ठस से मस होने का नाम नहीं लेता। याद रखना, अगर तुम आज के जमाने में हुकूमत के तख्ते को पलटाना चाहते हो तो तुम हजारों की और लाखों की तादाद में जमा होकर भी तख्ता नहीं पलटा सकते। इसलिए अगर हुकूमत के तख्ते को पलटाया जा सकता है तो कोई और नहीं, मुत्तकियों की जरूरत है, और जो तकवे वाले होंगे उनकी एक दुआ से अल्लाह कायनात का तख्ता पलटा देता है। इसलिए तकवे वाले बनो, मुत्तकी बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। और जब अल्लाह से डरोगे, किसकी मजाल, फिरौन जैसा फिरौन नहीं डरा सका, नमरूद जैसा नमरूद नहीं डरा सका, सारे बड़े बड़े जाबिर बादशाह हिलाक हो गए। एक मच्छर ने नमरूद की नमरूदियत को खत्म करके बता दिया कि तेरी शक्ति, तेरी ताकत हमेशा चलने वाली नहीं है। एक लंगड़े मच्छर ने, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, राज करता था, बेतुका मुसलमानों को कत्ल करता था, कुदरत ने एक मच्छर के जरिए ऐसे जालिम जाबिर बादशाह को हिलाक कर दिया, एक मच्छर के जरिए। क्योंकि इब्राहिम को तवक्कल अल्लाह पे जितना मजबूत था उतना ही अल्लाह आजमाया। फिर आजमाने के साथ साथ इनके सामने नमरूद को जिल्लत की मौत देकर उसे तबाही के दहाने पर पहुंचाकर बता दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसे आज भी अगर कोई मुसलमान यकीन कामिल मुझ पर रखता है, हम ऐसी ही उनकी मदद करते हैं, ऐसी ही मदद करेंगे। आज भी वादा है अल्लाह का, मगर हमारे अंदर यकीन नहीं रहा, कामिल यकीन नहीं रहा। हम आज रोज़ा रखते हैं, ज़रा गौर करो, हम रोज़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हैं, सहरी कर लिए, रात के 4 बजे 5 बजे हमारी सहरी मुकम्मल होगी, क्या खाए, कहाँ खाया जाता रात में उठने के बाद। जबरदस्ती से भी अगर थोड़ा बहुत खा भी लिए तो कितना खाएंगे, जितना दोपहर में सुबह में खाते ना उतना रात में नहीं खाया जाता खाना, देखा होगा। मगर सहरी कर लिए, नीयत बांध लिए रोजे की, खुदा की इज्जत की कसम, अब तक तुम्हें पानी की प्यास लगी? बोलो जी, नहीं लगी? ख्याल तक आया? नहीं आया। रोज़ा जो नहीं है ना, आप सुबह से लेकर कितने बार चाय पिया कि, कितने गुटके खाया कि, कितने बार पानी पिया कि, फिर भी उन बेचैन है, मगर तुम बाचैन हो, सुकून और इत्मीनान से हो। एक छोटी सी झलक रहमत की अल्लाह की हम पर पड़ी है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई कि सूरज डूबने तक हमारा ख्याल खाने पीने की तरफ नहीं जाता। एक रहमत अल्लाह की, एक रहमत रोज़ेदार पर पड़ी। अगर ये रोज़ादार जैसे अब कंटिन्यू है, सुबह सहरी से लेकर अब तक जैसे कंटिन्यू है, ज़ोहर हुई, असर हो गई, इसके बाद सीधा मगरिब को तो खाकर ही नमाज़ पढ़ना है,
थोड़ा सा सोचिए, आप गौर कीजिए, कुदरत आपको यहाँ नजर आएगी। हम सुबह से लेकर कड़क धूप में, ऐसी धूप में काम भी कर रहे हैं, कुछ रोजेदार आराम भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। ऐसी गर्मी में भी रोजा रखे, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है। ये देखो मेरे बंदे, ये देखो मेरे बंदे, जो गर्मी में प्यास सता रही है, भूख लग रही है, ख्यालात ना जाने कहां कहां जा रहे हैं। कभी कभी वसवसा आता है नफ्स के जरिए, रोजा तोड़ दो, मगर फिर भी अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है। कितना डर है अल्लाह का। रोजादार अल्लाह की रहमत में है, और अल्लाह की रहमत हम पर साया फिगल हो चुकी है। हमारे अंदर एक अदना सा, मैं तो बोलता हूँ एक अदना सा थोड़ा सा यकीन पैदा कर लीजिए, थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा अदना सा, इतना पूरा नहीं हुआ। जिस दिन पूरा होगा ना, उस दिन रोजे की हालत में चुगली भी नहीं करते, गीबत भी नहीं करते, गुनाह भी नहीं करते। रोजे की हालत में कुछ लोगों से गलतियां हो रही है, वो भी आपके सामने रखूंगा। इन सारी चीजों से बचते बचाते हुए कब बचेंगे हम? जिस दिन हमारे अंदर कामिल यकीन पैदा होगा, उस दिन हमारा रोजा भी खासुल खास लोगों में शुमार कर दिया जाएगा। अब तो अवाम का रोजा अलग है, खवास का अलग रोजा अलग है, अक्सुल खवास का रोजा अलग है। इसमें 3 किस्म के रोजेदार होते हैं। हम जो हैं अवाम का रोजा कैसा है? सहरी कर लिए, शाम तक हम अपने कामों में लगे, दरमियान में झूठ भी बोले, तिजारत करते करते धोखा भी दे दिए, सूरज डूबने से पहले क्या क्या करना था कर लिए, जमात भी छोड़ दिए, तर्क जमात भी हो गई, अकेले में नमाज पढ़ लिए। देखिए क्या क्या गलतियां हो रही है। फिर उसके बाद तरावी भी छोड़ दिए। ऐसे कई एक गलतियां रोजे से रहते हुए भी हम कर रहे हैं। ये बोलते अवाम का रोजा। खवास का रोजा ऐसा नहीं रहता। खवास का रोजा कैसा होता है मालूम है? अवाम का रोजा, रोजे की हालत में चुगली जारी है, गीबत भी जारी है, झूठ भी बोल ले रहे हैं, लेटे लेटे मस्जिद में एक दूसरे के गिले भी गाते हैं, शिकवे भी करते हैं। ना जाने रोजे की हालत में हमसे क्या क्या हो रहा है। मगर ये अवाम का रोजा है। खवास जो रोजे से रहते ना, वो खाने पीने की तमाम चीजों से जैसे बचते बचाते हैं, उसी तरह वो कान से भी, आँख से भी, जुबान से भी, ख्यालात से भी अपने पूरे वजूद को पाक रखते हैं। ये खवास का रोज़ा है। किसी की गीबत करते नहीं, किसी के गिले सुनते नहीं, बुरी चीज़ें देखते नहीं। अब हमारा हाल क्या है? रोज़े की हालत में भी मोबाइल तो चल रहा किसी सूरत में। आज के दौर में तुम्हें नहीं देखना चाह रहे तो भी फेसबुक को आता, यूट्यूब पे भी आता, कौन भी नहीं बच रहा, हर एक की नजरों में वो आ रहा है। तो गोया कि रोजे की हालत में भी हमसे ये छोटे मोटे सारे गुनाह हो रहे हैं, और ये सारी बुराइयां रोजे की हालत में भी हो रही है। ये अवाम का रोजा है। खवास का वो रोजा है जो हर एक चीज से बचते हैं, आंखों की हिफाजत करते हैं, कानों की हिफाजत करते हैं, जुबान की हिफाजत करते हैं, ख्यालात की हिफाजत करते हैं। जिसकी जुबान भी पाक हो, जिसकी आंख भी पाक हो, जिसके कान भी पाक हो, जिसके ख्यालात भी पाक हो, जिसकी सोच भी पाक हो, तो फिर उसका रोजा भी पाक हुआ करता है, और वही रोजादार अल्लाह की बारगाह में काबिले मकबूल होता है। हम रोजेदारों को ये दावत देना चाहते हैं कि रोजेदारों, रोजा रखो, भूखे मत रहो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे रोजेदार नहीं है जो रोजा रखकर बुराई करते हैं, गीबत और चुगली करते हैं, सारे खुरफात में रहते हैं। वो रोजादार रोजे से नहीं बल्कि भूखा है, प्यासा है। लिहाजा रोजे से रोजा वही होगा जो हर बुराई से बचते बचाते रोजा रखकर 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ना और 20 रकात तरावी मुकम्मल अदा करना, ये रोजे का भी हक अदा हो गया। रोजे का भी हक अदा हो गया। हम क्या कर रहे हैं? तरावी छोड़ दिए, फर्ज नमाजें भी छूट गई। जाने छोड़, तू पढ़ ले का बाद में जाकर मैं अकेला पढ़ ले। तू कितना इजी बोल रहा है, जबकि अल्लाह के नबी बोले रमजान में ऑफर है, ऑफर। बोलो जी सुभान अल्लाह। रोजा रहे तो क्या आवाज भी खत्म होगी क्या? जरा मोहब्बत से बोलो। रमजान में ऑफर है। अगर कोई गैर रमजान में
एक बार सुभान अल्लाह बोले तो 10 सिचने किया है, मगर रमजान अल मुबारक में एक बार सुभान अल्लाह बोले तो 1 लाख। लीजिए, क्योंकि जुबान हिलती नहीं, दम नहीं रहता, पेट में कुछ भी नहीं रहता, मगर ऐसे वक्त में सुभान अल्लाह निकले तो अल्लाह इसकी हालत देखकर ज्यादा सवाब दे रहा होता है ना। बंदा ये हालत में भूखा है, प्यासा है, रोजे से है, पेट जाको पीठ को लगा, ख्यालात कांका की छे, फिर भी मुझे पुकार रहा है, 10 नक को 1 लाख का सवाब। अब देखिए, हम अगर ये मौका मिल गया, 1 लाख का सवाब मिल गया। और फिर आगे हदीस में आया है, अगर कोई माह रमजान में एक बार दुरूद पढ़े, या रमजान से हटकर, रमजान नहीं गैर रमजान में एक बार दुरूद पढ़े, 10 नेकियां मिलती, मगर माह रमजान में अगर दुरूद पढ़े 1 लाख नेकियां मिलते। माशाअल्लाह, पूरा मजमा अगर सुभान अल्लाह बोले ना, मस्जिद झूम जाती है। माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, आप अपनी जुबानों से बोले ना, हम पूरे मस्जिद में बैठकर पब्लिक में अल्लाह की पाकी बयान करें तो अल्लाह फरिश्तों में हमें याद करता है। इतनी बड़ी बात है, बोलिए। इसका मतलब ये यकीन हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अल्लाह को सुभान अल्लाह कह के याद करें तो अल्लाह हमें फरिश्तों में याद कर रहा है। तो ये हम अपने जहन में बिठा लें। एक मौका मिला है, ये ऑफर देने वाला महीना, फुल ऑफर है। इसमें एक बार सुभान अल्लाह बोलो 1 लाख, एक बार दुरूद पढ़ो 1 लाख। और इस महीने में अगर नफिल नमाज पढ़े, आम दिनों में नफिल पढ़े तो नफिल का सवाब, मगर रमजान अल मुबारक में अगर कोई नफिल पढ़े, अल्लाह उसे फर्ज का सवाब दे रहा है। देखिए कितना बड़ा करम है। अगर कोई फर्ज नमाज पढ़ ले, 70 फर्ज का सवाब दिया जाएगा। देखिए, अल्लाह सवाब देना चाहता है, खास करके रमजान के महीने में। अब ये महीना जाने के बाद ये सवाब तुम लटकियां खाए तो भी नहीं मिलता, तड़पड़ा खाए तो भी नहीं मिलता। अब इस महीने में जितना हो सके सवाब कमाने के काम करो और ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाओ। इसलिए आइए, एक बात आ गई तो अर्ज कर दो। एक शख्स था बहुत बड़ा गुनाहगार, साल के 11 महीने कंटिन्यू गुनाह करना, एक भी नमाज नहीं पढ़ता। जैसे रमजान का चांद नजर आया, अपने आप को कैद कर लेता, मस्जिद में चला जाता, 1 महीने तक किसी से मिलता नहीं, बात करता नहीं, बस रमजान के रोजे रखना, नमाजें अदा करना, तरावी पढ़ना, पूरी रात नमाज में गुजारना। यानी 11 महीने जितनी उसकी नमाजें छूटी, वो पूरी नमाजें रमजान के पूरे महीने रात में अदा कर लेता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसे जन्नत में देखा। बोले, तुझे जन्नत में कैसे? तू तो गुनाहगार, साल भर तक गुनाह करता था, 1 महीना नमाज पढ़ता था। वो बंदे ने कहा, रमजान का अदब व एहतराम बजा लाते हुए, उसकी ताजीम करते हुए, मैं पूरे महीने के रोजे रखकर रात में गुज़श्ता 11 महीनों की जितनी नमाजें छूटी, क़ज़ाए उम्र अदा करता था। ये अदा अल्लाह को मेरी इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत अता फरमा दिया। गौर करो, आप गौर करो। ये महीने में अगर हमारी एक अदा पसंद आ गई, एक अदा, हम चीख चीख कर सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई, मेरे नाम पर कितना मचल रहा है। अरे अगर किसी का नाम जोर जोर से ले रहा, फलाने लीडर का, फलाने मौलाना का, तो लोग बोलते उनका फॉलोअर है इसलिए पुकार रहा जी, उनके घर का कुत्ता चमचा है, ये बोलते। अब अगर तुम सुभान अल्लाह कहकर पुकारोगे, लोग क्या कहेंगे? ये कैसा शख्स है, किसका चमचा, किसके घर का कुत्ता? कहना पड़ेगा ये मौला के दर का कुत्ता है, कहना पड़ेगा ये मौला के घर का है, ये अल्लाह का चाहने वाला है, ये किसी और का फॉलोअर नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल का फॉलोअर है, और उन्हीं की याद में झूम झूम कर ले रहा है। फरिश्ते भी गवाह रहेंगे, लीडरों के नाम से दुनिया मिलती है और फिर देखकर बोला जाता है, अल्लाह और रसूल के नाम से दोनों जहां मिलते हैं और देखकर बोला नहीं जाता, अल्लाह और अता कर देता है और इसके बदले जन्नत में आला दर्जा भी अता कर देता है।
यही तो फर्क है, अल्लाह का नाम लेने, रसूल का नाम लेने में बड़ा फर्क है। अल्लाह और रसूल का नाम लेने में और दुनियादारों का नाम लेने में बड़ा फर्क है। अल्लाह और रसूल का नाम लेने से दलिंदरागी दूर होती है। लीडरों का नाम लेने से 20 आदमी मुखालिफत होते, 2 आदमी तुम्हारे साथ रह साले तुम्हारी तायीद करते। अल्लाह रसूल का नाम लेने से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो यह महीना क्या है? नेकियां समटने का महीना है। अल्लाह मौका दिया, ऐसे मौके अपने हाथों से जाने मत दो। माह रमजान की 3 तारीख को सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल मुबारक हुआ। आज की 3 तारीख वो तारीख है कि इस तारीख को उनका उर्स मनाया जाता। आज भी अपने अपने हिसाब से रोजेदारों को खाना खिलाओ तो ईसा अलैहि सवाब खातून जन्नत की बारगाह में नजर करो। फातिमा की नजर अगर वहां से पड़ी ना, सबके बेड़े पार हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, हमारे नबी भी सादे, उनके घर वाले भी सादे, सादगी को पसंद करे हैं, सादगी को पसंद करे हैं। जिंदगी भर अहले बैत का घराना खुद भूखे रहकर दूसरों की भूख को मिटाता रहा, दूसरों की तकलीफ को दूर करता रहा। सुनिए सैयदों की शान क्या है? खुद भूखे रहना, दूसरों का पेट भरना। कोई आए मांगने के लिए झिड़कना नहीं है, ये सैयदों के खिलाफ है। सैयद कभी किसी को झिड़कता नहीं है, दामन में जो कुछ है डाल देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आका के दरबार में बनी सुलीम कबीले का एक आदमी आया, अरबी आया, और पूरे सहाबा में हुजूर बैठे थे। आकर उसने नबी की शान में गुस्ताखाना जुमले बकने लगा। उसमें जितने सहाबा बैठे थे सबकी आंखें लाल हो गई। उमर फारूक म्यान से तलवार निकाले सर उड़ाने के लिए, उसने बद अखलाकी का मुजाहरा किया। सहाबा तेश में आ गए। तलवार जैसे म्यान से निकली, रहमत वाले रसूल की नजर उमर पर पड़ी। बोले उमर तलवार को अंदर करो। आका इसने आपकी शान में कहा अंदर करो। जैसे ही तलवार अंदर गई, मेरे नबी ने कहा इसे बोलने दो, जो बोल रहा उसे बोलने दो। वो जो जो बोल रहा था बोल लिया। मेरे नबी ने पलटा कर जवाब नहीं दिए, बल्कि अखलाक का मुजाहरा करे, उसने अखलाक का मुजाहरा करे, खामोशी इख्तियार करे। जब उसने देखा कि मैंने नबी की शान में ऐसे ऐसे अल्फाज बोलने के बाद भी इन्हों अगर इजाज़त आर्डर कर देते तो मेरी बोटी बोटी कर देते और टुकड़े टुकड़े हो जाता। नबी का दीन कितना रहमत वाला है। उसकी आंखों से आंसू निकले। मैंने इतना सब कुछ कहने के बाद भी मेरे नबी ने मुझे मारने का ऑर्डर नहीं दिया। कदमों में गिरकर कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल करने के बाद रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आए। मेरे नबी ने कहा रोता क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद अपने साहबा में ऐलान करे, है कोई शख्स इसकी मदद करने वाला? हजरत साद रजी अल्लाह ताला ने उठे, बोले या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ऊँटनी इसको दे देता हूँ। ऊँटनी, लोगों ऊँटनी, वो जमाने में जानवर बड़े कीमती होते थे। जैसे आज के दौर में मर्सिडीज कार हो या बड़ी बड़ी गाड़ियां हो करोड़ों की, क्या कोई मैका लाल किसी मुर्शिद के कहने से किसी को गाड़ी दे सकता है? ये वो सहाबा थे जो एक हुक्म पर अपनी ऊँटनी वो आने वाले को दे रहे हैं। आका ये एक ऊँट क्या, अगर आपका हुक्म हो तो 1000 ऊँट हम फिदा कर देंगे।
एक ऊंट हजरत साथ देते हैं। और उसके बाद मेरे नबी ने ऐलान किया, है कोई इसका सर ढांपने वाला? हजरत अली उठे, आका मेरे पास तो दौलत नहीं, मगर आपने सर ढांपने की बात की, मेरा इमामा उसे दे देता हो। अली ने अपना इमामा उतार के उसके सर पे रख देते हैं और अपने सर पे एक सफेद कपड़ा डाल लेते हैं। इमामा किसका इमामा है? अली का इमामा है। अरे वो अली है जिसका चेहरा देखना भी इबादत कहा गया। ये वो अली है, जब तक किसी को विलायत का मोहर नहीं लगाते कोई गौस नहीं बन सकता, कोई कुतुब नहीं बन सकता, कोई अब्दाल नहीं बन सकता, कोई औताद नहीं बन सकता, कोई खलंदर नहीं बन सकता। अरे हमारे बुजुर्ग जहां बैठ कर उठते हैं वो जगह मुकद्दस बनती है। अरे जिसको अली ने इमामा बांधा है वो इमामा आने वाले को अता कर दिया, पता नहीं क्या क्या अता कर दिया। वो देने वाला जाने, वो लेने वाला जाने। अब उसके बाद मेरे आका ने साहबा को देखा, ये खाना नहीं खाया, 3 दिन से भूखा है और इसके घर वाले भी परेशान हैं। और वो दौर ऐसा दौर था कि साहबा इकराम का पूरा दौर हमारी तुम्हारी जुबान में आषाढ़ का दौर था। पूरा खैत साली का जमाना था, घरों में गल्ला तक नहीं था। साहबा एक खजूर पर पूरे घर वाले जिंदगी गुजारते थे। एक खजूर पर थोड़ा बाप चूसा, बेटा चूसा, बीवी चूसी, थोड़ा थोड़ा खजूर खाकर पूरा दिन गुजारते थे। मगर ऐसी सूरत में भी उन्होंने नमाजों को नहीं छोड़ा। आज फ्रिज में ठंडे पानी रखकर, रूह अफ़ज़ा बनाकर, कलमे खाने वालों, तरबूज खाने वालों, ठंडी ठंडी अशिया खाकर भी नमाज़े तरावी में नहीं आने वालों, रोजा छोड़ने वालों, क्या क़यामत में तुम साहबा को क्या मुंह दिखाओगे? वो साहबा जिनके घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था, इसके बावजूद भी वो रोजे भी रखते थे। नबी के एक इशारे पर अपने बच्चों को साथ लेकर मैदान जंगों में सर कटाने भी निकलते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? खुदारा मुसलमानों, होश के नाखून लो। ये गर्मी को डर कर रोजा छोड़ने वालों, गर्मी देने वाला भी अल्लाह है, आसमाने वाला भी अल्लाह है। कहना मौला गर्मी क्या, आग बरसा कर भी तू आजमा, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। अगर तेरी मोहब्बत में मुझे मरना भी पड़े तो मौला इस्माइल ने तेरी रजा के लिए अपना गला लुटाकर बता दिया, बाबा अगर ये हुक्म खुदा है तो छुरी चला दो। ये एक इस्माइल क्या, अल्लाह के नाम पर हजारों इस्माइल कुर्बान होने के लिए तैयार है। लोगों, दीन ऐसे नहीं फैला, बुज़दिलों और काहिलों से दीन नहीं फैला, बल्कि ऐसे इश्यार रखने वाले, कुर्बानी देने वाले वो इस्माइल थे, वो हुसैन थे, वो अब्बास थे, वो अकबर थे, वो मासूम असगर था। ये सब ने कुर्बानियां दी, तब दीन फैला। और आज हम एक गर्मी के महीने में रोजा रखने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। खुदारा मुसलमानों, तौबा करो, बचे हुए पूरे 26 रोजे रख कर बताओ, मौला तू मेरा, मैं तेरा। तेरे नबी के फरमान से मैं रोजा रखा हूं, दुनिया तो छोड़ना है। एक साहबी ने ऊंट दी, अली ने इमामा दिया और मेरे नबी ने ऐलान किया साहबा को, है कोई ऐसा घर, मस्जिद में जो बैठे थे ना अंसार मुहाजिर बैठे थे, मेरे नबी ने ऐलान किया, है कोई ऐसा घराना जो इसका पेट भर सके। सारे साहबा रोने लगे, आंखों से आंसू रवा है, सब अपने दिल में कह रहे हैं, काश मेरे मौला कुछ भी होता तो मेरे घर में, आज मैं फरमाने रसूल पर अमल करता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारे साहबा की आंखों में आंसू, उनकी गर्दनें नीचे झुकना मेरे नबी जान गए। फरमाने लगे, सलमान फारसी उठे, खड़े हो जाओ। कहा इनका हाथ पकड़कर मदीने के पूरे उन घरों पे जाना जो साहबा यहाँ नहीं है, यहाँ जो है इनके घर मत जाना, जो नहीं आए उनके घर जाना, किसी के घर में कुछ है तो इसको दे दे। हजरत सलमान फारसी उस आने वाले शख्स को लेकर पूरे मदीने में घूमे, किसी के घर से कुछ नहीं मिला। सलमान फारसी जब जाने लगे तो दिल में ख्याल आया, फातिमा का घर एक छूट गया, फातिमा के घर जाऊंगा,
उनसे पूछूंगा। सलमान फारसी ने दरवाजे को दस्तक दी। फातिमा ने कहा कौन है? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं हूं सलमान फारसी। पूरा वाकया जो मस्जिद नबवी में पेश आया वो सब उन्होंने फातिमा को सुनाया। एक मैं शख्स को लाया हूं, इसके और इसके घर वाले भूखे हैं। मैंने मदीने के सारे घरों के चक्कर लगाए फातिमा, कहीं से कुछ नहीं मिला। एक आपका घर मुझे नजर आया, आपके पास मैं उम्मीद लेकर आया हूं। इतना कहना था फातिमा अपनी नजर को घर में दौड़ाई, कोई चीज नहीं थी। चादर एक थी फातिमा की, एक चादर। फातिमा ने वो चादर उठाकर सलमान फारसी को देती है, कहती है कि मेरे घर आए हो, कभी खाली नहीं जा सकते। मेरे बाबा ने भेजा है, मेरे यहां कुछ भी नहीं है। लोगों, फातिमा सब कुछ रखकर भी कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ रखकर भी आज नमाजें छोड़ने वालों, फातिमा मजबूर नहीं थी, रसूल मजबूर नहीं थे। उम्मत की गरीब उम्मत की फिक्र में खुद को गुर्बत में डाला है, खुद को फुख्र फाका में जिंदगी गुजारना पसंद किया कि मेरी उम्मत गरीब होगी, मेरी उम्मत गरीब होगी। एक कलमा नबी का पढ़ने वालों, फातिमा ने कहा सलमान ये मेरी चादर ले जाकर यहूदी शकून के पास ले जाकर बेच डालो, इसकी जितनी भी रकम आए वो सब की सब इसे दे देना। अल्लाह अकबर। फातिमा की अजमत पर कुर्बान जाओ। फातिमा की चादर हजरत सलमान फारसी अदब से लिए, अपनी आंखों को लगाकर सर पे रखे, यहूदी के पास गए, जाकर उसको चादर दिए। चादर देकर कहने लगे इससे जितनी रकम बनती दे दो। तो शमून यहूदी ने कहा ये चादर किसकी है? इससे तो बड़ी खुशबू आ रही है। ये चादर किसकी है? ये चादर फातिमा की है। ये चादर किसकी है? खातून जन्नत की है। मैं हैरान हूं लोगों, जब मेरे गौसे आजम बगदाद की जामिया मस्जिद में वजू बना रहे थे तो गौसे पाक के मुरीदों के काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और जैसे मालों को लूटना शुरू कर दिए। वो जमाने में मोबाइल नहीं था, वो जमाने में ये आजकल का मीडिया नहीं था, बल्कि जब गौसे पाक के मुरीदों को बगदाद से कई हजार किलोमीटर पर हमला हुआ तो मुरीदों ने उस वक्त या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहकर पुकारा, हमारी मदद फरमाइए गौसे आजम, खुदा की इज्जत की कसम। मेरे गौसे पाक ने अपने खड़ावे निकाले, हवा में छोड़ते हैं, फरमाते जाओ जो मेरे मुरीद है उनकी हिफाजत करके वापिस आना और जो मेरे मुरीद पर हमला कर रहे उन पर हमला आवर होना। गौस के खड़ावे निकले, गौसे पाक के चप्पल निकले। अरे गौसे पाक ये किसकी औलाद है? कहना पड़ेगा फातिमा की औलाद में से है, खातून जन्नत की औलाद, जिसकी रगों में गौसे आज़म की रगों में अली का खून हो, फातिमा का दूध हो। उनके पहने हुए चप्पलों को ये पावर मिल सकता है तो फातिमा की चादर का आलम क्या होगा? फातिमा की चादर का आलम क्या होगा? खुदा की इज्जत की कसम, जब खड़ाओं में ये पावर है तो चादर की ताकत भी देख लेना। शमून ने सुनने के बाद कहा ओ सलमान ये चादर मैं खरीद नहीं सकता, बल्कि चादर ने मुझे खरीद लिया। कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दिया जाए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। उसी वक्त चादर तत्तहीर फातिमा को देखकर यहूदी कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, अदब से खड़ा हुआ, फातिमा की चादर वापस देने के लिए कहा ये रकम इसके लिए है और ये रकम खातून जन्नत के लिए है। क्या बात समझ में आ गई? 3 तारीख को फातिमा का उर्स शरीफ हुआ माह रमजान में, और मोहब्बत से कितनी सादी जिंदगी गुजारी फातिमा, कितनी सादी। कहती थी कि अली से मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा रात को उठाना, दिन में लोग देखेंगे हल्का है तो कितनी दुबली है, वजन है तो कितनी मोटी है, ये तक भी पता ना चले, रात को जनाजा उठाना। वो फातिमा सादगी जिंदगी गुजारने वाली
एक मर्तबा जबकि औरतों के लिए सोना पहनना जायज है, आंख भर कर सोना पहने, कितने किलो तोले नहीं किलो पहन ले, उनके लिए इजाजत है। मगर फातिमा एक मर्तबा कंगन पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी जब कभी भी अपने घर जाते तो पहले बेटी के घर जाते थे। एक मर्तबा सरकार जब आ रहे थे, फातिमा के घर पहुंचे तो जैसे ही फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे, आका करीम अंदर नहीं गए, वापिस लौट गए। फातिमा को बड़ी तकलीफ हुई, मेरे बाबा घर तक आकर वापिस चले गए। बिलाल से तलब करके पूछा गया तो बिलाल ने कहा कि आपके हाथ में सोना देखकर आका नाराज हो गए। इतना कहना था, फातिमा ने मुझे ये सोने की जरूरत नहीं, मेरा नबी मुझसे राजी हो जाए। वो सोने के कंगन निकाल कर बिलाल को दे दिए, कहा बिलाल जाओ मेरे नबी की खिदमत में ये सोना रख देना, मुझे सोना नहीं चाहिए। फातिमा ने वो सोना वापिस लौटा दिया। दोबारा मेरे नबी घर तशरीफ लाते हैं, फरमाते फातिमा मैंने औरतों के लिए सोना जायज कर दिया। बेटी फातिमा, अगर मैं तेरे हाथ में सोना देखता तो मेरे उम्मत की गरीब बच्चियां कल बाप से कहेगी बाबा नबी ने अपनी बेटी को सोना पहनाया था, आज हमें भी सोना पहना दीजिए। तो मेरा गरीब उम्मती कहां से पैसे लाएगा? मेरे गरीब उम्मत की फिक्र ने मुझे सताया है और रुलाया है। खुदारा मुसलमानों गौर करो, कितनी फिक्र करते हैं नबी उम्मत की, किस कदर फिक्र करते हैं रसूल अपनी उम्मत की। और आज उम्मत है गर्मी का बहाना बनाकर रोजा छोड़ने वालों और अपने पैरों में दर्द की शिकायत लेकर तरावी छोड़ने वालों, क्या ये दर्द ये बहाने क़यामत में नहीं चलने वाले हैं? खुदारा मुसलमानों, खातूने जन्नत दुनिया में भी सादगी में रही और जब तक दुनिया में रही सादी मिजाज से रही, और दुनिया से जाने के बाद भी आलम क्या है? जन्नतुल बकी में फातिमा आराम कर रही है। मालूम है आपको, फातिमा की मजार बिल्कुल सीधी सादी है, मगर देखो उनकी औलाद जो क़यामत तक आ रही ना, उनके गुंबद चमक रहे हैं। गौसे आजम को देखो, इमाम हुसैन को देखो, इमाम हसन को देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, इमाम बाकर को देखो, इमाम जाफर को देखो, ये जितने भी आपको मिलेंगे इन सब की जिंदगी देखो और इनके बाद मिसाल के बाद की दुनिया भी देखो। गौसे आजम देखो, इस तरह गरीब नवाज को देखो, बंदा नवाज को देखो, आप जितने औलिया सोए हैं ये सब फातिमा की औलाद में से है, और जितने सैयदुल सादात औलिया है वो सब हसन और हुसैनी है। मां सीधी सादी मजार में लेटकर दुनिया पर हुकूमत कर रही है, और आज उनके जिगर के टुकड़े जो बड़े बड़े बादशाह अपनी मिन्नत और समाजात रखे, जब तमन्ना पूरी हुई तो बड़ी बड़ी बारगाहों में कोई ने देग लगा दिया, किसी ने गुंबद बना दिया। ये सब उनकी औलाद का जब ये आलम है तो उनकी नानी का आलम क्या होगा? खुदारा मुसलमानों, माह रमजान आया, ये रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है जिसमें आप और मैं ज़िंदगी की सातें गुजार रहे हैं। इस महीने के रोज़े मत छोड़ो, तरावी मत छोड़ो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला इस उम्मत पर करम रहम करते हुए शैतानों को क़ैद कर देता, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता, जन्नत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे खोल देता। ये तो सबको मालूम है, सुन सुनकर बाद लोग बुढ़े भी हो गए, फिर भी बोलते ना सुन को अमल करना जरूरी है। कुछ बूढ़े ऐसे हैं जो आज भी अमल कर रहे हैं, कुछ बूढ़े ऐसे हैं इस कान से सुनते इस कान से छोड़ देते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला है। ये सब रसूल का फरमान चले जाता है, इनको अल्लाह माफ कर देता। याद रखिए, दुनिया में एक उसूल और क़ानून बनाया है मेरे नबी ने, उसके खिलाफ जो भी काम होगा उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलेगी, मरने के बाद भी कंपलसरी मिलती। तुम्हें समझ रहे होंगे रोज़ा छोड़े अल्लाह माफ़ करता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने जानबूझकर नमाज छोड़े तो उसका नाम तो दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। अब कौन है जा को मिटाने की हिम्मत है? बोलो नहीं मौला तू 70 माह से ज़्यादा प्यार करता, मिटा छोड़, रहम नहीं करता क्या? बोल सकते तुम्हें?
है बोलने की हिम्मत। यहाँ बोल लेना, यहाँ बोलना, अरे बड़े साहिब आए तो सामने बात नहीं कर सकते, बड़े कौन तो हजरत आए तो बात नहीं कर सकते, अल्लाह रसूल के सामने कौन ठहर सकता। वो सहाबा है किराम, साहबी जन्नती होकर भी कभी रोज़े नहीं छोड़े, नमाज नहीं छोड़े। और आज के ज़माने में सारी सहूलतें हैं, कुर्सियाँ पर बैठ को पढ़ो बोल को भी फतवे दिए, कुर्सियाँ पर भी बैठ को पढ़ो बोले। साहबा किराम के जंगा में हाथा टूटे तो जोड़ ले को, पट्टी लगा ले को भी नमाजा नहीं छोड़े हो। और हमें लोग आप बहाने तलाश कर रहे हैं। जंगा में होता ना भाई, देखे ना जरा दिन अर्तुगरुल सीरियल, वो ये कैसा होता, लड़ाई होने के बाद हकीम रहता था जब का जब जड़ी बूटी के जरिए इलाज करता था, अल्लाह के नाम से उनको शिफा मिल जाती थी। हालांकि वो साहबा किराम, कभी उन्होंने नहीं जरा मैं रेस्ट कर ले तो सरकार में लड़ा नहीं, हाथा टूट गई मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, बाद में पढ़ ले, तो ऐसा कौन से भी साहबी नहीं बोले, बता सकते। यहाँ ये मस्जिद में काम करा, थक गया मैं, आज एक दिन रेस्ट कर, तुम बोलते हैं। ये देखिए दीन कैसा फैला है, मामूली बात नहीं। सब में बहाने बना सकते, इस्लाम में बहाना नहीं चलने वाला है। जब बात आ गई रोज़ा रखने की, कौन बोले रोज़ा रखो बोल, कौन बोले जी रोज़ा रखो बोल को? अल्लाह के रसूल बोले ना। अगर आप अगर किसी एक खूबसूरत औरत को देखे, लड़की को देख ली, पैसे वाली भी है, उसे देखे, उन्हें तुम्हारे देखी खुश होगी, और उसके बाद तुम्हारा उसका रिश्ता दूर दूर तक नहीं हो सकता, नामुमकिन, तुम कहाँ उन्हें करोड़पति। और उसके बावजूद भी उन्हें एक शर्त रखी, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये बात तो पक्का कन्फर्म है, हमारे बाप के जैसा तुम भी अमीर बनना, बोले तो क्या करते, कोशिश करते नहीं करते? अच्छा नहीं तो नहीं, जान छोड़ो, 50 दिन भूखे रहते क्या बोल को पूछती हूँ, ए तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो, बोलता महल भी बनाता हूँ, अमीर भी बनता हूँ, भूखा भी रहता हूँ। एक लड़की के खातिर सब कुछ करने को तैयार है, अल्लाह रसूल के लिए नहीं कर सकते? गौर कीजिए आप, अल्लाह रसूल के लिए, हालांकि ये फायदा हमारा है। रोजा रखाकर अल्लाह बंदों के जिस्मों के अंदर की सारी बीमारियों को काटना चाहता है। 24 घंटे खा को मैदे को एक लम्हा भी फुर्सत नहीं छोड़ते थे। पानी पिया, ठंडा पिया, गन्ना खाया, गुटखे खाया, सिगरेट पिया, चाया पिया, खा कर पेट के अंदर के तमाम अज्जा जितने भी हैं उन सब मशीनों को इतना बिजी कर दिया था, मगर रोजा रखकर अल्लाह सबको रोक दिया, बता दिया रोजेदार तेरा रोजा रखा कर हम तेरी किडनी और दिल को साफ कर रहे हैं, तेरी रूह को साफ कर रहे हैं, तेरे गले को साफ कर रहे हैं, तेरी बॉडी को साफ कर रहे हैं, जिस्मानी सारी सफाई। जिस तरह मकान का छत डालने वाला, सेंट्रिंग वाला मिस्त्री 21 दिन तक या 40 दिन तक छत डालने के बाद तख्ते नहीं निकालता, 40 दिन के बाद 30 दिन के बाद तख्ते निकालता, इसलिए 30 दिन के अंदर मजबूती आएगी। इसके ऊपर नाचो कूदो, टूटने वाला नहीं। इसी तरह 30 रोजे रखा कर अल्लाह बॉडी को मजबूत कर देता है। 11 महीने उसे तकलीफ नहीं होती। अल्लाह जैसे चाहे रमजान में हिफाजत किया, 11 महीने भी तुम्हारी बॉडी की हिफाजत कर लेता। इसलिए रोजेदारों, रोजा अल्लाह हम पर फर्ज किया, उसका हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है, मगर धूपकाले में आया इसलिए जरे लोग नहीं रह रहे। अब यही ठंड काले में, बारिश के दिना में आज छोड़ते क्या? कौन भी नहीं छोड़ते, सब रहते। बारिश के दिना में आते, ठंडे रोजे जा रहे वहां बोलते तेरा गर्मी है, इसलिए गर्मी में आजमाया जाता, आजमाइश में उतरना। यही तो इम्तिहान है ना, इस वक्त इम्तिहान लिया जा रहा है हमारा, तो हम टेंशन नहीं लेना। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, ऐसी गर्मी में भी बच्चे भी रोजे से है, जवान भी रोजे से। अब वो तो बदबख्त है जो रोजा नहीं है। एक आखिरी वाक़या अर्ज कर देता हूँ, मोहब्बत से जरा सारा मजमा मिलकर एक बार दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद बारिक वसल्लम। रमज़ान के महीने में खुले आम खाने पीने वालों, और रमज़ान के महीने में छुपकर भी घर में खा रहा, उसको भी एक हैबत रहती। हाँ, बीमार है, कमज़ोर है, और बीमारी ऐसी लायक है अगर रोज़े रखे तो बीमारी बढ़ जाती, उसी हालत में मर जाता, तो ऐसे शख्स के लिए क्या इजाज़त है मालूम है? वो रोज़ा छोड़ सकता, मगर जब तबीयत ठीक होती तब रोज़े रखने का।
ऐसा छोड़ना नहीं है। अगर नहीं रख सकता, गर्मी को बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसके साथ कमज़ोरी भी इतनी है, बीमार भी है, तो ऐसी सूरत में अगर वो रोज़ा छोड़े तो बाद में वो अपने सेहत पाने के बाद उस रोज़े को मुकम्मल कर लेना। रोज़ा तो माफ़ नहीं है, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अब रोज़ा छोड़े तो क्या हाल होता, और रमज़ान के महीने में खुलेआम खाने वालों का अंजाम क्या होता। शहर बुखारा का एक वाक़या है, एक मजूसी था जो आग की पूजा करने वाला, गौर से सुनिए, काफिर है, मजूसी है, आग की पूजा करने वाला, अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाज़ार गया तो बच्चे ने मुसलमानों के बाज़ार में खुलेआम कुछ खा लिया तो बाप ने इतने ज़ोर से तमाचा मारा। तो बेटे ने कहा, अब्बा मुझे क्यों मारते हो? कहा, रमज़ान का महीना है, मुसलमानों के बाज़ार में वो रोज़े से उनके सामने तू खा रहा है, रमज़ान का एहतराम करना चाहिए। तो बच्चे ने कहा, बाबा तुम भी तो खाते हो, हालांकि दोनों भी काफिर है क्या है, काफिर है, मगर इसके बावजूद बच्चे ने कहा, अब्बा तुम भी तो खाते हो। खाता हूँ मगर मुसलमानों के सामने नहीं, रमज़ान का एहतराम करता हूँ, रमज़ान का एहतराम करता हूँ। इतना बोला, चंद दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी ने उसे ख्वाब में देखा वो जन्नत में है। पूछे, अरे तू जन्नत में कैसे, तू तो आतिश परस्त था। बोले, बेशक मैं तो काफिर था, मगर रमज़ान का एहतराम करना अल्लाह को इतना पसंद आया। जब मेरी रूह निकल रही थी उस वक्त अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा और मैं कलमे तैयब पढ़ा। जो रमज़ान का एहतराम करता है, हमारी रहमत को ये गवारा नहीं कि वो जहन्नम में जाए, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने रमज़ान के एहतराम की बरकत से मुझे कलमा मिला और ईमान की हालत से दुनिया से गया और जन्नत पा लिया। एक काफिर होकर, मुसलमानों जो रोजे से नहीं है, जरा अच्छा सुनो, एक काफिर होकर रमज़ान का एहतराम करे तो जहन्नमी को अल्लाह जन्नती बनाया, जहन्नमी को जन्नती बनाया। तुम दावेदार है ना, मैं जन्नत में जाता हूँ, मैं जन्नत में जाता हूँ, कलमा पढ़ लिया, मुर्शिद मिल गए, जन्नत में जाता हूँ, बोल ले रहा, दावेदार है ना, मगर रमजान के रोजे नहीं रहे तो क्या हाल होगा। एक काफिर रमजान का एहतराम करे, जहन्नमी, अल्लाह एहतराम रमजान की बरकत से उसे जन्नत अता फरमाए। ये है माह रमजान का एहतराम करने की फजीलत। एक और बात सुन लीजिए, अक्सर तरावी में देखने आ रहा, तरावियों में देखने आ रहा कि हाफिज साहब वहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में 4, 8, 10 रकात में भारी लंबा खींचते रहते, उन्होंने पढ़ते रहते। उनको तो बड़ा मज़ा आता, मगर सुनने वाले बेचारों को वसवसे आते रहते। इन्हें पूरी कुरान पीछे सुनता नहीं, खाली वसवसों में डूबे रहता। अब जाती की जब जाती की, अब जाती की जब जाती की, ये ख्याल रहता। अब बोलती की जब बोलती की, रुकू, इसके ख्याल में वही चाहिए दिमाग में। उसको ये मज़ा नहीं आ रहा, और पढ़ेंगे 2 रकात में कुरान ख़त्म करेंगे, बोल ऐसा ख्याल नहीं आ रहा। ख्याल ये चाह रहा कब जाते की। अब अगर जल्दी नहीं गए, पीछे जाकर बैठना अच्छा दिख रहा, वाह बोल लेता हूँ। ये ख्यालात दिलों में आ रहे हैं। तरावी की बेअदबी करने वालों, तरावी में पीछे बैठकर सुनकर बाद में भागकर नमाज में आने वालों, वो भी सुन ले। कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती करने वालों, नमाज में तिलावत कुरान हो रही है, कई में हो रही है, नमाज में, नमाज से हटकर नहीं, नमाज में। तो नमाज में नमाजी की जिम्मेदारी है कि पूरी एकसवी के साथ कुरान सुने, पूरी एकसवी के साथ। उसको तरावी का सवाब तभी मिलेगा जब वो इब्तिदाई जमात से लेकर पूरे 20 रकात की आखिरी रकात तक शामिल हाल है, अल्लाह उसे पूरी कुरान सुनने का सवाब अता करेगा। वरना तू जो बार बार उन रुकू में जाते वक्त उठकर भाग कर आना, रुकू में चले जाना, ये कहाँ की इबादत गुजारी और ये कहाँ का तरीक़ा है, ज़रा सोचिए। वो जब कभी भी हम इमाम आज़म की ज़िंदगी पढ़ते हैं ना, 2 रकात में एक कुरान ख़त्म करते थे। हमें जब नमाज में ठहरे ना, इमाम आज़म का ख्याल आ रहा है, कभी साबिर पिया याद आती है कि 10 साल तक खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करे। मेरे को 10 साल तक तो ठहरना नहीं है, 1 घंटा 8:30 बजे शुरू हो रहे, हमारी मस्जिद की बात करता हूँ, 9:45 को बाहर निकल जा रहे हमें लोग, बोलो जी सुभान अल्लाह। तो 2 पारे सुना रहे हाफिज साहब। फर्स्ट दिन तो 3 पारे सुनाए,
लोग हाँ लटक गए, जब का जब हाथा पावा कमर जवाब दे दी। मगर याद रखिए, जब कभी भी ऐसी हरकत नमाज में हो रही है, ये हिस्सा पकड़ लिया, ये हिस्सा या दर्द हो रहा, तो उस वक्त क्या भी नहीं, हुजूर को याद कर लेना। क्या याद करना? अम्मा आयशा फरमाती है कि सरकार रात में खड़े होते थे इबादत के लिए, पैर सूजते थे हुजूर के, सूजन आती थी। इतनी लंबी रात नमाज पढ़ते थे हुजूर, सूजन आती थी। हमारे पैरों में अभी सूजन नहीं है ही नहीं, ये सूजन आए तक पढ़ाओ हाफिज साहब, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। ये सोच बना लो, जब ख्याल पैरों का दर्द आता है, हर दर्द की दवा मदीना है। उस नबी को याद करना, मैं कहता हूं चुटकियों में तुम्हारे कंबर का दर्द निकल जाएगा। इधर उधर जाकर उन्हें नबी कुछ याद कर लिया बोले तो पूरा दर्द भी भाग कर चला जाएगा। और सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली फरमाते हैं, एक शख्स फासिक था, फाजिर था, गुनाहगार था, नाफरमान था, मगर मरने के बाद लोगों ने उसे बहिश्त में देखा। पूछे तू कैसे जन्नत में, तू तो बड़ा गुनाहगार था। उसने क्या कहा सुनिए, तरावी पढ़ने वालों खुश नसीब है, और जो तरावी के वक्त बाहर बैठने वाले बदनसीबो, तुम भी सुन लो, तरावी हो रही है, मस्जिदों में फिरना, मस्जिदों में घूमना ये बेअदबी है, इसलिए कि मुसलमान मस्जिद में गुनाह करने नहीं आता, नेकियां करने के लिए आता है। और हुजूर की हदीस है, क़यामत के मैदान में अल्लाह जहन्नम से एक बिच्छू को निकालेगा जिसका नाम हरीश होगा। वो बिच्छू नुमा जानवर इतना बड़ा होगा कि अगर वो हाथ फैला दे मशरिक की तरफ जाएगा, एक हाथ मगरिब की तरफ जाएगा, वो बिच्छू बढ़ता हुआ दोजख से निकल कर जाएगा महशर में। जिब्रील पूछेंगे कहां जा रहा है, वो कहेगा 5 किस्म के लोगों को पकड़कर जहन्नम में ले जाऊंगा। कहा वो कौन लोग हैं, तो उसमें उसने जो 5 बताए, मैं 5 नहीं बोलूंगा, बल्कि उसने कहा जो मस्जिद में दुनियावी बातें करते उन्हें जहन्नम में ले जाऊंगा। गौर करो, दुनिया की बातें मस्जिद में हो रही है या तरावी चल रही है। पहले मक्के के अंदर साहबा कुरान पढ़ते थे तो काफी डिस्टर्ब करने के लिए जोर जोर से बातें करते थे। कुफ्फार एक दूसरे में सीटियां बजाना, तालियां बजाना और तिलावत की तरफ तवज्जो नहीं देना, बात करना, ये कलाम करने में लगते थे। मगर साहबा उस तरफ तवज्जो ना देते हुए कुरान पढ़ते थे। कुरान ऐसी ताकत रखता है कि दुश्मन के दिल पर भी गालिब आता है, और इसी तिलावत से उन काफिरों के दिल ईमान से मुनव्वर होते हुए नजर आए। ये वो कुरान है जिसको सुनकर उमर ने कलमा पढ़ा है, ये वो कुरान है जिसको सुनकर अरब के कुफ्फार ने कलमा पढ़ा है। और तुम मुसलमान हो, कुरान सुनने की बजाय मस्जिदों में घूम रहे हो, मस्जिदों में फिर रहे हो, दुनियावी बातें कर रहे हो, अभी रकात नहीं हुई है। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह के घर का अदब करो, एहतराम करो। कहा कि गरीब नवाज फरमाते हैं, वो फासिक वो फाजिर गुनाहगार का जब इंतकाल हुआ, जन्नत में देखकर पूछा कि तू जन्नत में कैसे, तू तो गुनाहगार था। उसने कहा बेशक मैं गुनाहगार था, खताकार था, मगर कुरान का एहतराम करता था, कुरान मजीद का अदब करता था। अल्लाह ने कुरान मजीद के अदब और एहतराम की वजह से मुझे जन्नत अता फरमा दिया। लोगों, हम पूरी जिंदगी भर नमाज़ा पढ़ के तरावियों में कई को अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। तरावी को मामूली मत समझना, तरावी पढ़ने वालों के चेहरे कल क़यामत में सूरज से ज्यादा रोशन होंगे। तरावी पढ़ने वाले, तस्बीह बोलने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले मैदान महशर में इनके लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे, और इनके चेहरों को देखकर बाकी के लोग रश्क करेंगे। कहा जाएगा ये कौन है? वो रमजान की रातों में कुरान सुनने वाले थे। जब सुनने वालों का ये आलम है तो पढ़ने वालों का आलम क्या होगा? खुदारा मुसलमानों, हाफिजों का भी एहतराम करना, और तरावी को आते हैं खेल कूद के लिए नहीं, ये बेअदबी होगी, इसके जिम्मेदार हम होंगे। नमाज का एहतमाम करें, दिन में रोजा रखें, रात में तरावी अदा करें इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान में शिवमुग्गा से हर साल की तरह इस साल भी मरगूब आलम साहब भी आए हैं।